बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर जो हमारा 16 था उसी को हमने कंटिन्यू करना है और 17 पे हम आए थे। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फाइल स्टोरेज के फाइल जो हमारी फ़ाइल है उसको हम लोकल मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर करते हैं और उसमें से डेटा रिट्रीव कैसे करते हैं। हमने कुछ थोड़ा सा कोड भी उसमें ऐड किया था। जो हमारा पेंडिंग कोड है और जो हमारी पेंडिंग प्रैक्टिस है वो आज के लेक्चर में हम थोड़ी सी ऐड करेंगे और उसमें उसको उसके बाद रन करके हम अपने रिजल्ट्स चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाते हैं और वहाँ पे हम काम करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टाइम हमने जो कोड लिखा था। इसमें था इस तरह के मेरे पास ये एक क्या कहते हैं कि एक्सिमल हमारे पास एक कोड है जिसमें एडिट टेक्स्ट था और एडिट टेक्स्ट के अंदर मैंने पहले एक फर्स्ट नेम फाइल के अंदर इंटर करने के लिए फ़ाइल का नेम इंटर करने के लिए एक बनाया। फिर मैंने बनाया है कि उसकी फ़ाइल के अंदर कोई भी कंटेंट डालना हो, डमी कंटेंट कोई भी। फिर एक बटन बनाया। ये 3 चीज़ें बनाई। उसके बाद मेन एक्टिविटी में मैं आया और एडिट टेक्स्ट का जो एडिट फाइल नेम मैंने वो उसका एक इनिशियलाइज़ करवाया, उसका एक ऑब्जेक्ट, और बटन का एक ऑब्जेक्ट मैंने इनिशियलाइज़ करवाया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे उनमें से वैल्यूज़ डाली और उसको गेट करवाया। और गेट करने के बाद ये यहाँ पे मैंने जो क्लिक लिसनर लगाया बटन के ऊपर, बटन के ऊपर क्लिक लिसनर लगाने के बाद ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे मैंने गेट टेक्स्ट किया उसमें से। उसके बाद जो कंटेंट वाली जो फील्ड है उसमें से मैंने भी गेट टेक्स्ट किया, एडिट और कंटेंट डॉट गेट टेक्स्ट। तो मैं थोड़ा सा ये रिकॉल कर रहा था। उसके बाद मैंने एक फाइल आउटपुट आउटस्ट्रीम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसका आउट मैंने स्ट्रीम का मैंने बताया था कि ये स्ट्रीम जो होती हैं ये रीड राइट के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद एक ट्राई कैच लगाया ताकि फ़ाइल सिस्टम और इस तरह की जो बाकी जितने भी हमारे इस तरह के काम होते हैं उसमें ट्राई कैच और यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी होती है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बगैर अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई भी इशू आए तो वो जो प्रोग्राम होता है वो रोबस्टनेस नहीं शो करता। रोबस्टनेस शो करवानी है तो हमें ये जो ट्राई और कैच यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो मेरे पास क्यों मुझे पता था कि फ़ाइल के रिलेटेड मेरा वर्क है तो फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन मैंने शुरू में लगा दी थी। और ये यहाँ पे एरर आ रहा है तो डॉट, ये हमारे पास आ गया डॉट प्राइवेट मोड का ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। फिर मैंने ये किया कि फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम और इज़ इक्वल टू ओपन फाइल आउटपुट और फिर फाइल नेम आ गया और उसके बाद हमारे पास कंटेक्स्ट डॉट, उसको जो मैंने एक्सेस के लिए एक्सेस प्राइवेट मोड रखा और उसके बाद राइट करने के लिए मैंने इसको डॉट राइट किया और कंटेंट डॉट गेट बाइट्स, और क्योंकि डेटा बाइट्स की शक्ल में हमने गेट करना है सो उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था। अच्छा, इसमें एक और बात है, जो जो डेटा हम सेव करेंगे वो इसमें शो नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो एंड्रॉयड है ये फैसिलिटी नहीं देता हमें जो डेटाबेस और जो बाकी जो इंटरनल मेमोरी में हम जो नॉर्मली फ़ाइल को सेव करते हैं ये शो नहीं करवाता। इसके लिए भी एक अलग कोड लिखना पड़ता है उसको शो करवाने के लिए। और जो एक टिप्स है अगर उसमें मैं काम करता तो उसमें व्यू का ऑप्शन होता है कि उसमें हम व्यू के ऑप्शन में जाके हम इसकी जो जो भी फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो हमें सेव हो जाता और वो हमें शो हो जाता। लेकिन सिर्फ हम अभी ये कर सकते हैं कि हम इसको जो हमने काम किया है या जो हम फाइल है इसको हम टोस्ट के अंदर टोस्ट को यूज़ करके हम आर्जी तौर पे चेक कर सकते हैं कि वो वर्किंग में है या नहीं है। तो ये हमारे पास फ़ाइल आउटस्ट्रीम थी और इसको हमने फ़ाइल को जो हमारी थी आउटस्ट्रीम, इसको हमने एक काम करना था वो था हमारा क्लोज़ का। ये हमने क्लोज़ नहीं की थी, तो हमने ये क्लोज़ कर ली और यहाँ पे हम इसको कुछ
नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, मेक टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पे आपने दो चीज़ें पास करनी है। आपको टोस्ट का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनमें टोस्ट कैसे इस्तेमाल होता है, और उसमें से मैंने कुछ ना कुछ टोस्ट में परफॉर्म करके भी दिखाया था। सो वो आप रिकॉल कर लीजिएगा कि टोस्ट के रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे आपने ये जो मेरी मेन एक्टिविटी है, जैसे कि मेन एक्टिविटी है, सो इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा डॉट दिस, और यहाँ पे मैं ये एक हो गया, और यहाँ पे मैं सेपरेशन करूँगा कॉमा के साथ, और यहाँ पे आ गया फाइल नेम। और अच्छा, फाइल नेम के बाद यहाँ पे जो उसके अंदर जो भी चीज़ जो फाइल नेम मैं रखूँगा, उसमें मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो क्या हुई, सेव हुई कि नहीं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेव। तो ये सेव्ड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेव्ड का वर्ड आएगा तो अभी पता चलेगा कि ये फाइल, जिसका फाइल का नेम मैं बिल फर्ज रखता हूँ कि लेक्चर नंबर 17, तो उस सेव्ड, तो वहाँ पे जैसे ही वो परफॉर्म हो तो हमें टोस्ट में नज़र आए कि 17 लेक्चर की जो फाइल हमारी क्रिएट हुई है, वो हमारी फाइल हमारी सेव्ड हो गई है, और टोस्ट के थ्रू हमें वो चीज़ कंफर्म हो। सो ये आ गया हम। और इसके बाद आखिरी काम, और जो हमारी टोस्ट है कितना शो, कितनी लेंथ के लिए, वो हम करेंगे, उसके बाद हम शो करवा देंगे। टोस्ट डॉट, यहाँ पे लेंथ शार्ट हम दे देते हैं, और यहाँ पे डॉट शो कर देते हैं। सो ये यहाँ तक आपको आई होप कि यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा कि ये टोस्ट कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे मैं इसके बाद मैं इसको क्या कहते हैं, जेनी मोशन को चेक करता हूँ, और जेनी मोशन को मैं रन करता हूँ। जेनी मोशन को रन करने के बाद मैं इस ऐप को एमुलेटर के ऊपर रन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जेनी मोशन हमारा जो इंस्टॉल होना था और स्टार्ट होना था, वो स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे डिवाइस भी हमारी नज़र आ रही है। सो हम इसको रन करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो जैसे ये कंप्लीट होता है तो ये ऐप यहाँ पे शो होगी हमें।
सो फाइल स्टोरेज इन एंड्रॉयड के नाम से मैंने बनाई थी ऐप। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसका एमुलेटर। और जैसे ही हमने रन किया उसके बाद थोड़ा सा टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये रन हुआ तो उसने थोड़ा सा टाइम लिया। सो ये है मेरे पास एमुलेटर। और यहाँ पे हम एक फ़ाइल का नेम देते हैं। मैं कहता हूँ कि लेक्चर नंबर हमारा है 17। सो हम लेक्चर नंबर या वैसी फ़ाइल फॉर एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से हम दे देते हैं। और यहाँ पे हम कंटेंट डाल देते हैं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो ये देखें असाइनमेंट 1 सेव्ड, मीन के फाइल जो है हमारी, वो हमारी फाइल सेव हो गई है सक्सेसफुली। तो आप अपने लिहाज से इसके अंदर जो भी चेंजें करना चाहें वो करें। फॉर एग्जांपल के मैं कहता हूँ कि आप कि नेक्स्ट कोई एक वर्क अपने तौर पे एक एक्टिविटी ऐसी करें कि जैसे ये एक्टिविटी इसमें एक असाइनमेंट सेव हो रही है और उसमें कंटेंट है। तो आपकी एक असाइनमेंट के तौर पे भी मैं कह सकता हूँ कि आप अपना वर्क ये करें कि वो जो चीज़ सेव हो उसका डेटा आप रिट्रीव करें। और रिट्रीव करने के बाद जैसे ये टोस्ट की शक्ल में वो चीज़ सेव हो रही है, शो हो रही है, ऐसे ही आप वो डेटा जो आपने यहाँ पे लिखा हो, बिलफर्ज कुछ भी है, यहाँ पे डमी डेटा है आपका, कुछ भी है, और जो भी चीज़ है वो आपने यहाँ पे क्या करना है, शो करवा देना नीचे। सो ये आपकी एक असाइनमेंट है जो आप अपने तौर पे कर लें। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे, मेरी कोशिश है कि आप एडवांस जो स्टेप्स हैं उनको हम स्टार्ट करें और ख़ुसूसन हम डेटाबेस की तरफ जाएं। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो कंसेक्टिव लेक्चर मेरे डेटाबेस के रिलेटेड होंगे। सो बेस्ट विशेज़। अभी मेरे लिहाज से ये लग रहा है कि जो हमारे 17 लेक्चर हैं इसमें मैंने लेआउट और इसके बाद आपकी जो डिफरेंट लेआउट की टाइप्स थी, ब्रॉडकास्टिंग के लिहाज से था, टोस्ट के लिहाज से था, कैलकुलेटर की एग्जांपल थी, कैमरा एक्टिविटी था, और भी काफ़ी सारे लेक्चर थे जिससे सिर्फ आपकी बेस बनानी थी कि मकसद के लेआउट कैसे बनता है, उसमें कंटेंट कैसे डालते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ कंटेंट को मूव कैसे करवाते हैं। सो वो सारी चीज़ें तकरीबन यहाँ से कवर हो गई हैं। सो जो बाकी लेक्चर्स होंगे उसमें हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे और डेटाबेस के बाद हम जो उस करने के बाद हम समझेंगे कि आप एक मिनी प्रोजेक्ट जो एक इंटरफेस और डेटाबेस और इस तरह की चीज़ें जो बेसिक फीचर्स हैं वो यूज़ करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम वो चीज़ें जो आप एक नॉर्मली जो डिज़ाइन और इंटरफेस के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, उसके अंदर एनिमेशन वगैरह और फेड वगैरह वो कैसे डालते हैं, अगर वो कुछ टाइम हुआ तो मैं 1 2 या 3 लेक्चर उनके ऊपर बना के मैं आपको शेयर कर दूँगा। सो जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।